राजद नेता पूर्व विधायक जगदीशपुर भाई दिनेश ने सरकार से मांग किया है कि अंचल अधिकारी, राजस्व कर्मचारी, मद्य निषेध उत्पाद थाना प्रभारी और उत्पाद निरीक्षक का संपत्ति का जांच कराए आर्थिक अपराध इकाई, जिससे साफ हो जाएगा कि ये जनहित और अपना काम किस तरह से करते हैं। भाई दिनेश ने कहा कि राजस्व कर्मचारी और अंचल अधिकारी पहले 200, 300, 500 दाखिल खारिज के लिए पैसा लेते थे, अब 5,000, 1,000 से 50,000 और लाख रुपए तक दाखिल खारिज के लिए पैसा की मांग करते हैं। कोई न दे तो उनका कागज किसी तरह का आरोप लगाकर अमान्य कर DCLR के पास भेजते हैं, फिर आम आदमी को महीनों कोर्ट वकील का चक्कर काटना पड़ता है, फिर वही राजस्व कर्मचारी और अंचल अधिकारी के पास आता है, फिर भी उन्हें किसी तरह पैसा देना ही पड़ता है। ये बात एक आम आदमी को मालूम है, लेकिन खुफिया एजेंसी, CID, वरीय अधिकारी और वरीय प्रदेश के मंत्री और माननीय मुख्यमंत्री को मालूम कैसे नहीं है, ये बहुत ही आश्चर्य की बात है। भाई दिनेश ने कहा कि जब कोई नया DM जिला के अंदर आते हैं तो ब्लॉक, अंचल का निरीक्षण करते हैं, लगता है कि अब सुधार होगा, फिर 2 माह, 3 माह बीतने के बाद वो भी उसी रंग में रंगा हुआ दिखने लगाते हैं। भाई दिनेश ने कहा कि एक राजस्व कर्मचारी 2 अपना दलाल रखे हैं, जिसे आधा से अधिक आम आदमी दलाल को वास्तव में राजस्व कर्मचारी मान बैठे हैं, उसे सलाम करते हैं और वो दलाल अपने आप को वास्तविक राजस्व कर्मचारी से भी बड़ा अधिकारी समझता है, लेकिन जिला पदाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी को इसका भनक तक नहीं है। कोई बात कहता है तो पदाधिकारी सबूत मांगते हैं। जनता ऐसा ही है कि पैसा देती है, लेकिन कहने पर कहती है कि मेरा काम नहीं हो पाएगा, शिकायत करने पर फिर वही जनता चौक चौराहे पर कहती है भ्रष्टाचार बहुत बढ़ गया है, लेकिन ये बात कहने का उनका नैतिक अधिकार नहीं है। भाई दिनेश ने कहा कि इसी तरह का हाल प्रधानमंत्री आवास योजना का है। फोटो गांव गांव में आवास सहायक का दलाल खींच रहे हैं और 2,000 रुपए ले रहे हैं। आवास पास होने पर खाता में पैसा डालने के पहले 10,000 और फिर खाता में पैसा आने पर 10,000 लेते हैं, जो सभी आम आदमी जनता है। फिर भी अधिकारी को सबूत चाहिए। अरे भाई, सबूत चाहिए तो आपके पास CID विभाग है, खुफिया एजेंसी है, उनसे क्यों नहीं रिपोर्ट मंगवा लेते हैं। भाई दिनेश ने कहा कि मुहर्रम हो, रामनवमी हो, महाशिवरात्रि हो, श्री कृष्ण जन्माष्टमी हो तो एक दूसरे को दिखाने के लिए लाठी, भला, तलवार लेकर हम सड़कों पर हजारों की संख्या में दिखते हैं, लेकिन आपका हक अधिकार छीना जा रहा है, उसके लिए आप कब सड़क पर उतरेंगे। डॉक्टर लूट रहे हैं निजी अस्पताल में, डॉक्टर सरकारी अस्पताल में अपना कार्य ठीक से करते नहीं है। खाद वाला आपसे एक बोर पर 200 रुपए से लेकर 500 रुपए अधिक लेते हैं, आप चुपचाप मुंह लटकाए घर आते हैं, इसके लिए कब आपके मन आक्रोश उठेगा। भाई दिनेश ने कहा कि जाति धर्म के नाम पर एकजुट होकर एक दूसरे का खून का प्यासा हो जाते हैं, लेकिन अपने हक, अधिकार, सम्मान, प्रगति के लिए कब एकजुट होंगे। भाई दिनेश ने कहा कि मद्य निषेध उत्पाद थाना हर अनुमंडल में खुला है, जिस पर करोड़ों रुपए सरकार का खर्च होता है। उनका कार्य है शराबबंदी को सफल बनाना। वे क्या कर रहे हैं, एक बार उनका संपत्ति का जांच करवा ले सरकार, साफ उजागर हो जाएगा उनके क्रियाकलाप का। शराब बंद होने के बजाय है हर गांव में शराब बिक रहा है, बन रहा है, और मद्य निषेध उत्पाद थाना केवल शराब पीने वाले को पकड़कर कुछ लोगों से फाइन लेकर कुछ लोगों अपने जेब में पैसा डालकर छोड़ते हैं। क्या इससे शराबबंदी सफल होगा। जब आप शराब पीने वाले को पकड़ते हैं तो उनसे क्यों नहीं पूछताछ करके शराब कहाँ से लाए मालूम कर उन्हें पड़ते हैं। आंदोलन बहुत जल्द होगा।